हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ एक न्यू स्टोरी को शेयर करने वाली हूँ। आई होप आपको ये स्टोरी भी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर बताना और वीडियो को हाइड करना बिल्कुल मत भूलना। और मैं इतने दिनों से वीडियो है वो नहीं डाल रही थी, उसका रीज़न मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगी कि मेरे साथ कितना बड़ा स्पैम हुआ था। तो ये स्टोरी है ना एक ऐसे ओमेगा की है जिसके कि एक्स लवर के ही बेटे को उससे प्यार हो जाता है। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हमें बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। एक इंसान को दिखाया जाता है जो कि प्रेजेंटेशन दे रहा होता है और वो मस्त अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा होता है। और वहीं पे हमारा सेकंड लीड है जो कि बैठा होता है, जो कि ओमेगा है, ब्राउन कलर के बाल है उसके, और जो स्माइल कर रहा है ये अल्फ़ा है जिसकी बहुत ही चार्मिंग सी स्माइल होती है और वो ब्लश करते हुए स्माइल करता है। और हमारा जो ओमेगा होता है वो उसको दिखता है और वो उसको देख के ब्लश करने लगता है और बोलता है कि मैं फर्स्ट लव माई हस्बैंड। ऐसा कह के वो अपने कॉफ़ी को उठाता है, पीता है। फिर उसके बाद हमें मीटिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है और बोलता है ओमेगा कि मेरा दिल है वो काफ़ी ज़ोरों से धड़क रहा है। उसके सामने अल्फ़ा खड़ा होता है, बोलता है कि और ये मैं बहुत ही ज़्यादा भावुक हूँ। और इस तरीके से बातें हैं करी जाती है। फिर इंटीमेट सीन दिखाया जाता है उनके बीच में। बोलता है कि मैंने सोचा था कि मैं बहुत ज़्यादा खुश रहूँगा। फिर वेडिंग का जो बोल सकते हैं ना वो भी दिखाया जाता है फ़ोटो। बोलता है कि मेरी ये मूर्खता भरा प्रेम, मतलब मेरा बेवकूफ़ी भरा प्यार। फिर उसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। बोलते ये जुंगवॉन गु है, ये लड़का है। और बोलता है ये मेरा बेटा है क्या। और वो मतलब शॉक हो जाता है। और ओमेगा के सामने बेटा होता है। बोलता कुछ सालों पहले मैंने एक लड़के के साथ मतलब रिलेशनशिप में था और जिससे ये बच्चा जन्म दिया है। मतलब ये किसी लड़के के साथ होगा रिलेशनशिप में, उस ये बच्चे को जन्म दिया है। मतलब ये तो ओमेगा है, लेकिन जो इसका पार्टनर था ना, जो पहले इसका एक्स था, एक्स का बेटा ये जो है ये इसके हाथ के सामने खड़ा हुआ है। बोलता है कि हालांकि जब उसे पता चला कि मैं मैं शादी करने जा रहा हूँ तो उसने इसे छोड़ दिया और यहाँ पर मतलब भेज दिया गया है, इस बच्चे को यहाँ पर आ गया है। फिर उसको देखता है और अपने मन में बोलता है वैसे भी मैंने कहा था कि एक साथ रहेंगे और बच्चे को मतलब साथ में बड़ा करेंगे। एक्स ने कहा होगा कि बच्चे को मतलब बड़ा करेगा। अब ये यहाँ पे कंफर्म नहीं हो रहा एक्स का बेटा है कि इसके एक्स हस्बैंड का बेटा है, जहाँ पर बोलता है कि अब वह बच्चा हमारे साथ रहेगा और उसका पालन पोषण है पूरी तरीके से करेंगे। यहाँ पे जो कुछ चीज़ें ना अभी थोड़ी सी क्लियर नहीं है, तो जैसे जैसे स्टोरी बढ़ेगी ना वैसे क्लियर कर दूँगी, क्योंकि यार मैं अभी बस रेडी कर रही हूँ इसे। जहाँ पे वो अपने तातों को पीसता है और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है। फिर हमें डिवोर्स का पेपर दिखाया जाता है, डॉक्यूमेंट्स जो पे एक तलाक हो गया होता है। और यहाँ पे ना जो घर का सीन दिखाया जाता है और बोलता है कि मैं भी, और ऐसा कह के वो सोफे पे लेटा होता है और उसकी आंखों में आंसू होता है। बोलता है कि मैं चाहता था कि मुझे भी कोई प्रेम करे। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैड होता है क्योंकि इसने जिससे शादी करी है उसने इसे दिया है धोखा मस्त, और उसका निकला एक बच्चा जो कि किसी और से था। अभी यहाँ पे तो एक्स हस्बैंड का या बेटे का किसका है समझ नहीं आ रहा। अभी यहाँ पे स्टार्टिंग है ना जहाँ पे वो लड़का होता है छोटा सा, उसको चादर से कवर करता है और उसके साइड में ही सोफे के साइड में बैठ जाता है पैरों को मोड़कर, और वो उसे देख रहा होता है अपनी रेड आइज से। ये तो बिल्कुल वेम्पायर जैसी आइज है, लेकिन ये वेम्पायर नहीं है। जहाँ पे जो ये लड़का होता है वो अपनी आइज़ को बंद कर लेता है। फिर हमें सीन है वो शिफ्ट करके कुछ सालों के बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर जो हमारा ओमेगा है जो कि बैठा होता है। अभी इसका नाम नहीं है, यहाँ पे 2 चैप्टर में भी इसका नाम नहीं दिया गया, जहाँ पे बोलता है कि वो बारिश हो रही है। और ऐसा कहकर वो एक किताब को उठाता है और पढ़ने लगता है क्योंकि बारिश है। और फिर बोलता है कि अरे मेरे घुटनों में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, क्योंकि इसकी उम्र ज़्यादा हो गई है। तो बोलता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और जो बारिशों के समय पे जो पैरों की नसों में तनाव आ जाता है, जिसके कारण ना पैरों में दर्द है वह होने लगता है। जहाँ पे ये सारी बातें सोच रहा होता है, बोलता है सही समय पर। और ऐसा कह के वो जो खिड़की के बाहर देख रहा होता है, बोलता है कि मुझे लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा हो रहा हूँ, मतलब मैं ओल्ड हो रहा हूँ। ये सारी बातें सोच रहा होता है और वो बारिश को देख रहा होता है। फिर वो खिड़की पे हाथ रखता है और बारिश को खिड़की के अंदर से ही महसूस करता है। और फिर वो थोड़ा सा सैड हो जाता है क्योंकि ऑफकोर्स यहाँ पे उसके लिए कोई भी नहीं होता। अभी उसके फिलहाल इस ओमेगा के पास अभी यहाँ पे कोई भी नहीं है, क्योंकि इसका एक्स ने ब्रेकअप किया और इसने अपने हस्बैंड को तलाक दे दिया। फिर बोलता है मुझे उससे छोड़े हुए 10 साल हो चुके हैं, जहाँ पर ये सारी बातें सोचता है। और वो कमरे मतलब पूरे घर में अकेला होता है और वो ये सारी बातों में सोच ही रहा होता है, अपनी कॉफ़ी या चाय को एंजॉय कर रहे थे कि अचानक से उसे डोरबेल की आवाज़ सुनाई देती है, जो बोलता है क्या।
आज ऐसा नहीं लगता कि कोई किसी को आना नहीं चाहिए था, ये सारी बातें सोचता है और वो कंफ्यूज होता है क्योंकि उसके यहाँ पे अभी किसी के आने का टाइम नहीं होता। फिर वो डोरबेल के पास पहुँचता है और बोलता है क्या ये कुरियर वाला हो सकता है, और वो कंफ्यूज होता है। उसके सर में मधुमक्खियाँ होती है क्योंकि उसने अभी कुरियर कुछ भी नहीं मंगाया था, मतलब ऑनलाइन कुछ भी नहीं मंगाया था। फिर वो अचानक से दरवाज़ा खोलता है और बोलता है कि मैं नहीं जानता कि वह कौन है, लेकिन ये कुछ गलत है। बोलता है कि आप गलत जगह आ गए हैं, जहाँ पर वो सामने वाले इंसान को कहता है। फिर अचानक से सामने वाले इंसान को देखकर, अच्छे से देखकर इसकी आंखें हो जाती चौड़ी, क्योंकि सामने खड़ा होता है जुंगवॉन, जो एक छोटा बच्चा था जो कि अब बड़ा हो चुका है, बिग मैन बन चुका है, और उसकी रेड आइज उसको घूर होती है, जहाँ पे बोलता है जुंगवॉन, और वो मतलब उसके पास शब्द नहीं होते। बोलते ये क्या गलत है, जहाँ पर बोलता है यहाँ क्या गलत है। बोलता है कि ये जुंगवॉन है, जहाँ पर जो सामने से जुंगवॉन है स्माइल करता है क्रीपी से और बोलता है फादर, और ऐसा कह ना डैडी बोलता है, और उसको देखता है वो जुंगवॉन की बॉडी चौड़ी होती है जो कि मस्त, और ये बिल्कुल अपने बाप जैसा ही दिखता है, मतलब इसके एक्स बॉयफ्रेंड या लवर जो भी है उसकी तरह दिखता है। बोलता है कि हम एक दूसरे से 10 साल हो गए नहीं मिले हैं, और ऐसा कहकर वो उसको जुंगवॉन होता है वो अपने फादर को बोलता है हेलो। फिर घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है। बोलता है इस तरीके का माहौल है जैसे कि मेरे फादर को पसंद था, मतलब मेरे फादर को पसंद था, इसके फादर को पसंद था। फादर इसके बाप को बुलाएंगे और इसको जो करंट में इसका एक्स, मतलब जो ये इसका है ना ओमेगा फादर, इसको डैडी बुलाएंगे। जब वो बोलता है इसमें भी उसकी गंध आ रही है, वो इसके कपड़ों को स्मेल करता है, और जहाँ पे जो ओमेगा है वो आता है, बोलता है तुम पहले, मुझे लगता है तुम्हें अपने कपड़ों को उतार देना चाहिए और तुम्हें उन्हें चेंज कर लेना चाहिए, नहीं तो तुम्हें सर्दी है वो लग सकती है। ऐसा कहकर वो टॉवल है वो लेता है, बोलता है कि हाँ ठीक है। जब वे जुंगवॉन है वो कहता है और वो अपने कपड़ों को वहीं पे चेंज करने लगता है। उसकी मस्त शर्ट बॉडी शॉडी चमकने लगती है, जहाँ पे जो ओमेगा है वो सोचता है अरे बच्चे, आजकल के बच्चे कितने बदतमीज़ हैं, कपड़े कहीं पे भी उतारने लगते हैं, और वो उसको देखकर ब्लश व्लश करने लगता है, और वो अपनी नर्वस में अपने जो बोल सकते हैं ना गर्दन को टेढ़ा करता है और अपने मन में बोलता है आजकल के बच्चे भी ना कैसे भी हैं, कहीं पे भी चालू हो जाते हैं। जहाँ पर ये बातें मन में सोचता है, और फिर वो मतलब चला जाता है कॉफ़ी बनाने, जहाँ पे जुंगवॉन है वो उसके पीछे से आता है, बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, जहाँ पे बोलता है हाँ मैं समझ गया। फिर वो कॉफ़ी को रेडी करता है और कॉफ़ी बोलता है हाँ है। फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों आमने सामने बैठे होते हैं, जहाँ पे ओमेगा है वो पूछता है जुंगवॉन से कि आपको इस जगह के बारे में कैसे पता चला, क्योंकि मैंने इस जगह के बारे में कभी भी किसी को भी नहीं बताया था। ऐसा वो जुंगवॉन से पूछता है, जहाँ पे जुंगवॉन है वो थोड़ा ट्रॉमेटिक बनता है। बोलता है आप यह भी नहीं पूछेंगे कि मैं कैसा हूँ, जहाँ पर वो उससे पूछता है और अपने चेहरे को थोड़ा नीचे करता है, उसका चेहरा थोड़ा रेड होता है। बोलता है मैं एकमात्र व्यक्ति था जिससे कि हम एक दूसरे से मिले हैं, इसमें खुशी थे, मैं खुश था, मतलब इस तरीके से बातें कहता है और ट्रॉमेटिक माहौल थोड़ा सा क्रिएट कर देता है, और उसको बोलता है डैडी। और जहाँ पे जो ओमेगा है वो उसको देखता है, बोलता है कि मुझे लग रहा है कि तुम ठीक ही होंगे। जहाँ पे ये बात सुनकर जुंगवॉन है वो उसकी तरफ देखने लगता है और थोड़ी सी हल्की सी स्माइल करता है। बोलता है कि वास्तव में, बोलता है क्या आप ठीक नहीं थे। बोलता है हाँ ठीक। और ऐसा कहकर फिर वो जुंगवॉन होता है वो उसको देखने लगता है। फिर वो अपनी कॉफ़ी को पीता है। बोलता है कि ईमानदार रहूँ तो मैं केवल अपनी जीवन यापन के लिए कोरिया वापस लौटने के लिए ही कड़ी मेहनत की है। जहाँ पर बोलता है जुंगवॉन, जहाँ पे ओमेगा है, बोलता है क्या। और फिर वो अपनी कॉफ़ी को नीचे रखता है। बोलता है क्योंकि मैं इस तरीके से मैं अपने आगे का जीवन है वो व्यक्त कर सकता हूँ, मतलब मैं अगले आगे की लाइफ है वो बिता सकता हूँ। इस तरीके से बातें कहता। और फिर अचानक से वो ओमेगा के पास आ जाता है। बोलता है कि मैंने अपनी आप पे छाप है वो छोड़ दी। छाप मतलब एक तरीके का मार्क होता है जो कि इसने इस पर छोड़ दिया है ओमेगा पे। जहाँ पे ओमेगा ये बात सुन के कन्फ्यूज होता था, बोलता है क्या। और वो थोड़ा शॉक होता है, जहाँ पर वो उसके सामने खड़ा हो जाता है। बोलता है कि विदेश जाने से एक दिन पहले, जहाँ पर ये बात सुन के ना जुंगवॉन की ये बात ना उसको ओमेगा को हजम नहीं हो रही थी। बोलता है वह दिन जब आपने तलाक लिया था उसकी अर्जी दी थी तब। और ऐसा कि जुंगवॉन होता है वो उसके सामने बोलता है कि जिस दिन आपने तलाक की अर्जी दी थी और तलाक लेने वाले थे तब मैंने आपकी पूरी बातें वो सुनी थी। जहाँ पे ये भी कोई बात होगी जो कि इन्होंने सुनी होगी, अभी तो बताएंगे। मैं बोलते तभी। और ऐसा कहकर वो उसके हाथ को टाइटली पकड़ रहा था। बोलते कि मैं साझा रूप से जानता था। ऐसा कहकर वो उसके हाथ को टाइटली पकड़ा होता है। जहाँ पे बोलता है मुझे अपने पिता का अल्फ़ा बनना था, मतलब अपने डैडी का अल्फ़ा बनना था। ये क्योंकि ओमेगा है तो इसका अल्फ़ा बनना चाहता था। ये सारी बातें हैं वो जुंगवॉन कहता है ओमेगा से। और अचानक से ओमेगा के हैंड पे किस कर लेता है। बोलता है कि हालांकि उस समय मैं केवल एक मिडिल स्कूल का छात्र था। मिडिल स्कूल मतलब 10th ग्रेड का, आई थिंक। यहाँ पे ये
मतलब स्टूडेंट था, जहाँ पर ये सारी बातें कहता है। फिर वो हमें सीन दिखाया जाता है, ये कोरिया जा रहा होगा छोड़कर, बोलता है तलाक के बाद में विदेश में अध्ययन करने के लिए अमेरिका चला गया। बाकी की जो स्टडी करने के लिए जो जुंगवॉन है वो अमेरिका शिफ्ट हो गया, जैसे कि वो अपनी आगे की मतलब इस क्या बोलते हैं पढ़ाई को कंप्लीट कर सके। उसके बाद जब जुंगवॉन वहाँ पहुँचा तब जुंगवॉन की तबीयत ख़राब हो जाती है। बोलते हैं कि हालांकि मैं जब वहाँ पर वास्तव में पहुँचा तो मेरी काफ़ी ज़्यादा गंभीर रूप से तबीयत है वो ख़राब हो गई। मुझे ये समझ में आने में देर नहीं लगी कि फिर भी मैं विदेश में पढ़ने के लिए अपने एक दिन से ही गंभीर रूप से बीमार पड़ गया, और मुझे यह एहसास हुआ कि मैं इस तरीके से बीमार क्यों हूँ, क्योंकि मैं अपने ओमेगा से दूर था। जहाँ पर ये सारी बातें हैं जुंगवॉन कहता है, जहाँ पे ये सारी चीज़ें होती है वो दिखाई भी जाती है। जब जुंगवॉन छोटा था उसके सर पर पैड भी कर रहा होता है, बोलता है कि मैं इसलिए पीड़ित हुआ क्योंकि मैं अपने ओमेगा से अलग हो गया था। जहाँ पर ये बातें हैं वो बोलता है, और जहाँ पे ये सारी बातें सोच भी रहा होता है। फिर हमें इसको ओमेगा को दिखाया जाता है जो कि सैड होता है, लोनली होता है, वो अकेला होता है। जहाँ पे ये सारी बातें सुनने के बाद उस पर तो बिजलियाँ गिर गई होती हैं, जहाँ पे बोलते हैं इसीलिए मैं अपना जीवन है आपके साथ बिताने के लिए यहाँ पर आया हूँ डैडी, ऐसा कहता है उसको। जहाँ पे ये सारी बातें जुंगवॉन की सुन के वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है, बोलता है कि मैं अपना जीवन है वो आपके साथ ही बिताऊंगा। और ऐसा कहकर उससे कहने के बाद उसके हाथ को ही पकड़ा होता है, जहाँ पे जुंगवॉन की बातें हैं जो कि ओमेगा के पल्ले कुछ भी नहीं पड़े होते। और उसका वो तो शौक में हो गया था, और वो अचानक से अपने हाथ को जुंगवॉन से छुड़ाता है और उसके हाथ पे हल्का सा मारता है, और फिर वो ना थोड़ा कांपने लगता है, थोड़ा डर जाता है। बोलता है कि जुंगवॉन मुझे पे छाप छोड़ दिया, और फिर बोलता है कि ऐसा किसी तरीके से भी संभव है वह नहीं है। और वो बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मतलब वो थोड़ा डरा होता है और थोड़ा सहम होता है। बोलते हैं किसी पर छाप छोड़ देने का मतलब है सुनिश्चित करता है कि वो व्यक्ति उसका है। जहाँ पर ये बात सोचता है, बोलता है कि एक बार स्थापित हो जाने पर शरीर केवल उसी व्यक्ति के प्रतिक्रिया करेगा जिससे कि जो दावा है वो क्या हो, छाप छोड़ी हो। मतलब आई थिंक ये ओमेगा वर्स है तो मार्क वार्क का ही कुछ सिचुएशन होगा। फिर उसके बाद में वो दिखाया जाता है वो कमरे में बैठा तो उसने सब चीज़ें तोड़ फोड़ दी होती है। ओमेगा ने बोलता है जब आप लंबे समय तक साथी से दूर रहते हैं तो आप ना बहुत ही ज़्यादा मतलब दर्द सहन करते हैं जहाँ पे। और फिर बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस तरीके से 10 साल तक उसने ये सहा है। बोलता है कि ये बिल्कुल विश्वास ही नहीं है, मतलब विश्वास करने के लायक नहीं है, ये बहुत ही अजीब है। जहाँ पर बोलता है कि फादर आप अभी पहले जैसे ही हैं। जहाँ पर ये सारी बातें जुगमान वो सोच रहा होता है। फिर जो ओमेगा है वो बोलता है उन उत्तरों का देखना संपूर्ण इनका जो कोई भी जो मतलब है वो नहीं है जो दिन के संपूर्ण स्थापित नहीं कर सकते, ये बिल्कुल बकवास है। जहाँ पर ये सारी बातें वो सोच रहा होता है। फिर वो दोनों आमने सामने होते और फिर बोलता है इसी वजह से आप ना उस समय व्यक्ति के साथ धोखा दे रहे थे, उसके साथ थे, यहाँ तक कि उसने जो बोल सकते ना एक बच्चा भी पैदा कर उसका पालन पोषण करने के लिए तुम्हें दे दिया गया। जहाँ पर जो ये जुंगवॉन है वो कहता है कि तुम उसके लिए मतलब जो इसका पता नहीं इसका फादर था कि इसका एक्स बॉयफ्रेंड था, जिससे बोलता है कि तुमने उसके बच्चे को भी पालने के लिए तैयार हो। जब बोलते जुंगवॉन और उसके ऊपर फिर से बिजलियाँ गिर गई होती है, जहाँ पर वो थोड़ा परेशान होता है। यहाँ पे बारिश का माहौल होता है और यहाँ पर इसके ऊपर ही बिजलियों पर बिजली गिराया जा रहा है। जहाँ पर बोलता है वह तो तूफान जैसा ही माहौल है बाहर। जहाँ पर इस तरीके से देखने लगता है बाहर को। जुंगवॉन बोलता है कि बाहर काफ़ी ज़्यादा तूफान भरा माहौल है। बोलता है यदि आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊँ तो ठीक है, बारिश रुकने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगी तो क्या तब तक मैं यहाँ पे रह सकता हूँ। और ऐसा कहकर जुंगवॉन होता है वो ओमेगा की तरफ देखने लगता है, जहाँ पे ओमेगा है वो उसकी बात सुनता है और अपने दांतों को पीसता है, गहरी सांस छोड़ता है और बोलता है कि आप चाहें जो करें। ऐसा कहकर वो जुंगवॉन होता है वो वहाँ से मतलब जो जुंगवॉन को छोड़ के वो चला जाता है। वहाँ पे जुंगवॉन देखता ही रहता है। जहाँ पे हमें ओमेगा को दिखाया जाता है जो कि लेटा होता है, वो सो रहा होता है कि अचानक से उसे फेरोमोन्स बहुत ही ज़्यादा महसूस होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा ही बैट हो जाता है। वो अपने आप को चेक करता बोलता है ये क्या है। फिर वो अपने आप को चेक करने के बाद वो उठ जाता है, अपने हाथ पे देखता है, बोलता है कि मैं बैठ के सो सकता है। बोलता है कि ये फेरोमोन उसके हैं। फिर वो अपने सर पे टपली मतलब सोचता है कि अरे नहीं ये क्या बकवास चीज़ है मैं सोच रहा हूँ। ऐसा कहकर फिर वो अपने आप को तसल्ली देता है। फिर उसके बाद हमें जुंगवॉन को दिखाया जाता है जो कि शर्ट को उतार रहा होता है, उसकी हॉट शॉट बड़ी चमक रही होती। जहाँ पे जो ओमेगा होता है वो सोचता है कि मैं पागल हो चुका हूँ, मैं इस तरीके से कल्पना कैसे कर रहा हूँ। मतलब अभी ये हॉट शॉट बॉडी है ना वो
ओमेगा ने इमेजिन करी थी जुंगवॉन की। जहाँ पर ये सारी बातें जुंगवॉन के बारे में सोच रहा होता है और वो बैठा होता है, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है, डिप्रेस होता है, समझ नहीं आ रहा था, उसके दिमाग के फ्यूज उड़े होते हैं। जहाँ पर ये सारी बातें सोच रहा होता है, फिर वो अपने जो बोल सकते हैं उसको हटाता है, फिर वो बिस्तर पे नेकेड होता है और वो बोलता है इस तरीके से मुझे अच्छा फील होना चाहिए। यहाँ पे वो खुद को प्लेजर दे रहा होता है, यहाँ पे वो खुद को टच कर रहा होता है। फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे इसका मूड ख़राब होता है, इसकी रात की नींद लगता है उड़ गई होगी, जहाँ पे ये काफ़ी प्यार होता है और गुस्सा होता है और बोलता है डैडी आप कैसे हैं, आप ठीक तो है ना। जहाँ पे जुंगवॉन है वो पूछता है, जहाँ पे जुंगवॉन को ये देखता है और वो उसकी बातें सुन के फ्लिंच हो जाता है। फिर बोलता है तुम्हारे जो रंग रूप है वो थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है। ऐसा कह के ना जुंगवॉन होता है वो ओमेगा के पास आता है, बोलता है कि आप बीमार हैं, और ऐसा कहकर फिर उसके क्लोज आता है, बोलता है कि आप बीमार तो नहीं लग रहे हैं। और उसके पास जहाँ पे ओमेगा का चेहरा है वो पूरा रेड हो जाता है, वो उसको देखने लगता है, अपने फेस को उससे टर्न कर लेता है और वो वहाँ से आगे की ओर जाने लगता है। बोलता है कि मैं ठीक हूँ, आपको अपने बारे में चिंता करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए। और बोलता है कि जाइए, ज़रूरत नहीं है, मतलब मैं ठीक हूँ। ऐसा कहकर उससे फेस को टंग कर लेता है, बोलता है क्या ऐसा है। और ऐसा कहकर वो अपने जो दूर दूर हो जाते हैं दोनों। फिर नेक्स्ट सीन में सोफ़ा वोफा बैठा होता है। फिर उसके बाद हमें मतलब कमरे में वो दिखाया जाता है ओमेगा को, जो कि अपने जो कबर्ड होता है उसमें से कुछ ढूंढता है। फिर वहाँ से एक अडल्ट टॉय का बॉक्स निकालता है और उसको देखकर वो काफ़ी ज़्यादा ही उसका फेस रेड हो गया, तो उसके हाथ में बॉक्स होता है। फिर उसको देखता है, फिर उसके बाद वो कुछ नोटी थिंग कर रहा होता है यहाँ पे, जहाँ पे जुंगवॉन है जो कि अचानक से आ जाता है, दरवाज़ा खुलता है तो जुंगवॉन खड़ा होता है दरवाजे पे और उसको देखकर ना एक क्रीपी सी स्माइल देता है। जहाँ पे जुंगवॉन को देखकर ओमेगा बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जहाँ पे जुंगवॉन है जो कि आगे की ओर बढ़ने लगता है, बोलता है कि मैं सचमुच में बिल्कुल भी धैर्य है वो नहीं कर सकता। और बोलता है कि फादर आप तो बहुत ही ज़्यादा धैर्य करते हैं डैडी। बोलता है कि मैंने सोच रहा था कि आप कितने समय तक जीवित रहेंगे। ऐसा कहकर वो मतलब जो ओमेगा के पास है वो आने लगता है और बोलता है कि लेकिन क्या आप सचमुच में इस तरीके से बात दोहराना विचार करना पड़ रहा है तुम्हें। और बोलता है कि मैं गलत कमरे में आया था। बोलता है कि मैं तो बस गलत ही कमरे में आ गया। और फिर उसको देखने लगता है, फिर वो उसके हाथ से टॉय को पकड़ता है और बोलता है कि आप इसका इस्तेमाल करेंगे। फिर वो फेंक देता है। बोलता है कि मुझे लगता है कि मैं आपका दिमाग है वो खो दूँगा। और बोलता है क्योंकि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ और मैं आपको महसूस करना चाहता हूँ। ऐसा कहकर वो उसके पास आ जाता है और उसके वो मतलब देखने लगता है। जहाँ पे जुंगवॉन की बातें सुन के जो ओमेगा होता है वो तो बिल्कुल ही सरप्राइज होता है। बोलता है जुंगवॉन तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो उसको टच करने लगता है और यहाँ पे मतलब वो उसको टच कर रहा था। बोलता है कि नहीं नहीं ऐसे मत करो। जहाँ पे जुंगवॉन है स्माइल करता है, बोलता है कि डैडी, और बोलता है कि मैं अभी भी आपके फेरोमोन्स से उत्तेजित हो रहा हूँ। और कहता है कि आप भी उत्तेजित हो रहे हैं। बोलते हैं कि ईमानदार रहें। बोलते हैं कि आप चाहते हैं कि मैं इसमें शामिल हो जाऊं। और ऐसा कहकर वो उसको फिर से टच करता है, जहाँ पे उसकी बॉडी पूरी शेक कर जाती है। बोलते हैं कि नहीं, और वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जुंगवॉन हंसता है। बोलता है कि जब तक मैं ऐसा करूँगा तब तक आपको ये पसंद आएगा। बोलता है कि आपको ये पसंद नहीं आ रहा है। ऐसा कहकर वो उसको थोड़ा सा टीज़ करता है। बोलता है तो क्या मैं यही कर सकता हूँ। और ऐसा कहकर वो उसको दिखने लगता है। और आज का चैप्टर है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। पसंद आई होगी तो अब मैं बताती वीडियो न डालने का रीज़न, तो मैं एक तो दिवाली की वजह से काफ़ी ज़्यादा बिजी थी शॉपिंग करने में, घर की सफाई और कामों में, ठीक है। उसके अलावा जब मैंने जो वीडियो है वो बना के रखी थी जिससे कि मैं उन्हें रीपोस्ट कर सकूं, जैसे कि टाइमर लगा के यूट्यूब पे पोस्ट करते तो ऐसा पोस्ट कर सकूं, तो मैंने जो डाउनलोड कर ली थी क्राइम मास्टर से। मैं हमेशा क्राइम मास्टर से ही वीडियो बनाती हूँ। तो जो गैलरी में वो फ़ोटो थी वो 4000 के करीब हो गई थी। तो मैंने सोचा ज़्यादा फ़ोटो हो गई, क्योंकि मैंने 4 वीडियो साथ में रिकॉर्ड करी थी। एक की जो टाइमर मतलब एक की जो वीडियो की रेंज थी वो एक की 40 मिनट थी, एक की 30 मिनट थी, एक की मतलब चारों ना ज़्यादा थी, मतलब 30 मिनट से ऊपर की थी। तो मैंने वो चारों ना डाउनलोड कर ली जिससे कि मैं उन्हें पोस्ट कर सकूँ टाइमर लगा कर। लेकिन जब मैंने उन्हें पोस्ट करने के लिए उन्हें चेक करा, रीचेक कि मैं कोई गलती तो नहीं है, कोई वॉइस तो ख़राब नहीं है जिससे कि मैं उसे पोस्ट कर सकूँ। और मैंने जब पोस्ट पे लगाई मतलब चेक करा तो पता चला उसकी फ़ोटो गायब है। मैं सोच रही अरे ये क्या हो गया। फिर उसके बाद मैंने अपने आप को तसल्ली दी कि क्राइम मास्टर से फिर से मैं उन्हें डाउनलोड कर सकती हूँ। मैंने जब दोबारा उसे डाउनलोड करने के लिए गई तो पता चला क्राइम मास्टर से भी सारी फ़ोटोज़ गायब हैं। अब 4000 फ़ोटो मैं डिलीट कर सकी थी, वापस नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं उन्हें दोबारा एडिट कर लेती हूँ। मैंने एडिट करने के लिए फिर से मैंने उन्हें मतलब एक वीडियो की ही
फ़ोटो है वो एडिट करने के लिए करी, लेकिन यार तुम मानोगे नहीं, एडिट नहीं हो रही थी। और मुझे इतनी ज़्यादा गुस्सा है कि मैंने गुस्से में वो वीडियो डिलीट कर दी, क्योंकि यार एडिट नहीं हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या मसला हो गया क्राइम मास्टर के साथ। फ़िलहाल तो मैं इतने दिनों से इसे चला रही हूँ, तब तक तो ठीक ही था, अभी तक भी ठीक ही है। अब मुझे नहीं पता, मैं पहले इसे अपलोड करूँगी, फिर उसके बाद गैलरी से फ़ोटोज़ डिलीट करूँगी। ओह गॉड।